पादप जगत। पादप जगत की अपन जो बात करें, चौथा जगत है आर.एच. विटेकर के हिसाब से, ठीक है, प्लांट किंगडम जिसे अपन बोलते हैं। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकेरियोट्स है। टेबल अपन ने देखी थी, टेबल नंबर 2.1। मोनेरा और प्रोटिस्टा को छोड़ दिया जाए, अच्छा सॉरी, मोनेरा को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे क्या थे, यूकेरियोट्स थे। ससीम केंद्र की जिसे अपन बोलते हैं, मतलब उसमें जो न्यूक्लियस है वो देखने को मिलेगा, उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली भी होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी। अब पादप है तो इसके अंदर क्या होगा, पिगमेंट्स होंगे, वर्णक होंगे, और वो जो वर्णक है वो क्या करेंगे एक्चुअल में, वो वर्णक करेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण। इसे अपन डिटेल से वैसे देखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया ले लो। प्रकाश संश्लेषण करेंगे मतलब खुद का भोजन खुद बना रहे हैं, खुद का भोजन खुद बना रहे हैं, तो वो क्या हो गए, वो हो गए स्वपोषी। आई बात समझ में, वो क्या हो गए, स्वपोषी। तो अधिकतर जो पादप है वो स्वपोषी वर्णक है, इसमें क्लोरोफिल वगैरह देखने को मिलेगा, और भी उसके साथ साथ में ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स वगैरह वो सारे देखने को मिलते हैं, आगे अपन देखेंगे। सभी जीव जो यूकेरियोट्स है और जिसमें क्लोरोफिल होते हैं, ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ, अच्छा यहाँ बोले कि साहब क्लोरोफिल तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी अपन ने देखा था, नील हरित शैवाल जो बैक्टीरिया है एक प्रकार का, लेकिन वो क्या है, वो है प्रोकैरियोट्स। यहाँ पर क्या लिखा है, सारे यूकेरियोट्स। क्लियर होगी बात। इनमें से कुछ पादप जैसे कीट, बक्षी, पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ठीक है, सारे मैंने इसीलिए नहीं बोला था कि सारे जो पादप है वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ऐसा मैंने नहीं बोला था, ऑल नहीं कर रहे। कुछ ऐसे पादप है जो कीट, पक्षी है और दूसरे जीवों पर आंशिक रूप से विषमपोषी है, परजीवी है तो विषमपोषी है। जैसे यहाँ एग्जांपल ब्लेडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप कीट, पक्षी, पौधों के, और अमरबेल, कसकटा जैसे अपन बोलते हैं, परजीवी का उदाहरण है। ये जो स्टेटमेंट है वो पादप जगत का जो तीसरा चैप्टर है उसमें नहीं लिखा, इसीलिए मैं यहाँ से रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लेडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप सॉरी, कीट बक्षी है, कीट जो है उसे अंदर ले लेते हैं, उसका भक्षण कर लेते हैं कीटों को, और अमरबेल जो है जिसे अपन बोलते हैं कसकटा, परजीवी उदाहरण दूसरों पर निर्भर करेगा। हो सकता है कोई बड़ा सा प्लांट है, आम का प्लांट है, और इस पर जो अमरबेल है वो चढ़ गई और यहाँ से नरिशमेंट ले रही, ठीक है, तो वो दूसरों पर है, हो सकता है ऐसा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, टेबल में वैसे अपन ने देखा था, और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। प्लांट जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है, सो वो पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पादप के जीवन चक्र में दो स्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित, अच्छा छोड़ो इसे, अभी के लिए अपन छोड़ देते क्योंकि यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा। मेन जो मेरा उद्देश्य था वो था ये दो जो 3 शब्द लिखे, ब्लेडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप और कसकटा या अमरबेल जिसे, वो बताना था। बाकी ये जो चीजें डिटेल से अपन देखेंगे तो वहां पर वैसे ही समझ में आ जाएगा, इसे अपन नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट, जंतु जगत एनिमलिया किंगडम की अगर बात करें तो विषमपोषी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना कोई क्लोरोफिल ना कोई बात दूसरों पर निर्भर करेगा। अपन जो है एनिमल से दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं, यूकेरियोट से, और बहुकोशिक होते हैं, उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। यही तो मेन डिफरेंस है प्लांट और एनिमल में, अपने में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। अगर ये स्किन बताई जा रही है तो यहाँ ये जो मेम्ब्रेन है ना कि कोई वॉल है। ये भोजन के लिए परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। परोक्ष का मतलब जैसे मैंने सब्जी ले ली, मैं पालक खा रहा हूँ, सब पालक के परोठे खा रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है वो परोक्ष है। या गेहूं मैं खा रहा हूँ तो वो भी एक प्लांट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपरोक्ष की अगर अपन बात करें तो जैसे जो खेतों में जो सब्जी वगैरह है उसे खरगोश ने खा लिया, खरगोश को किसी ने खा लिया, या उसको बकरी ने खा लिया, ठीक है, बकरी को मैंने खा लिया, बकरे को मैंने खा लिया, तो अपरोक्ष यहाँ से हो गया, ठीक है। सो ये अपरोक्ष है, पौधों पर निर्भर करता है। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं, आहार नाल जिसे अपन बोलते हैं। भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। अगर जो ग्लूकोज है वो बेसिक यूनिट है, अगर ग्लूकोज एक्सेस में हो गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन में। इसे भी अपन बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं। वसा जो फैट है, तेल या घी आप खा रहे हो वो भी चर्बी चढ़ सकती है। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर ग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है, स्पेसिफिक पैटर्न है कि हाथ जो है मेरे ऊपर रहेंगे तो ऊपर रहेंगे, पैर जो है नीचे रहेंगे तो नीचे रहेंगे। प्लांट में ऐसा कुछ है नहीं, जो रूट जो जमीन का तल है वहां से भी तना निकल सकता है, या थोड़ा ब्रांचेस निकल सकती है, शाखाएं उससे ऊपर भी निकल सकती है, फल कहीं पर भी लग सकता है। तो वो जो ग्रोथ है उसमें कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें फिक्स है।
और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति और माप होती है। पादप में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि ये जो आम का पौधा था उससे नहीं जो आम का पौधा बनेगा सेम ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। संवेदी आंखें हैं, कान है, नाक है, संवेदनाएं सब जगह से जा रही है, नर्वस सिस्टम भी है, तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि भी है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। अधिकतर जो एनिमल्स है वो चल सकते हैं। लैंगिक जनन नर और मादा के संगम से होता है और बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। तो ये सब अपन देखेंगे। संघ के विभिन्न अभिलक्षणों का विस्तृत अध्ययन अध्याय 4 में किया गया है। सो चैप्टर नंबर 4 में से अपन देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 में अपन देखेंगे प्लांट किंगडम और चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे एनिमल किंगडम। यहाँ अपने पास 5 जगत जो प्रणाली थी वो कंप्लीट होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो लेसन में जो आर.एच. बीटेकर साहब ने जिनको इंक्लूड नहीं किया था 5 जगत प्रणाली में, ठीक है, क्योंकि 5 जगत हो चुके हैं। इसके अलावा जैसे वायरस हुआ, वायरॉइड्स की अपन बात करें, लाइकेन की अपन बात करें, उनको अपन कहाँ रखेंगे, क्योंकि 5 जगत में तो डाला नहीं। तो उन सबको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में डिटेल से, और वहां से क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए एंड लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया।